इश्क 104.8 FM पर हम लोग कहते हैं कि इश्क लगाओ और स्ट्रेस भूल जाओ। एंड अगर आपको इस समय अपना स्ट्रेस थोड़ी लाइफ में कम रखना है तो 24/7 न्यूज़ चैनलों का कंजम्पशन भी थोड़ा सा कम कर लो, क्योंकि ये जो 24/7 न्यूज़ चैनल्स होते हैं ना, इन पे इतना प्रेशर होता है ना कि 24/7 इनको न्यूज़ लाना होता है। उसके चलते ये सिर्फ जर्नलिज्म नहीं, ये लोग पुलिस वालों का भी काम कर देते हैं, CBI का भी काम कर देते हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी काम कर देते हैं। एंड आज इसी पे बात करेंगे इश्क 104.8 FM पर। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस। इनफैक्ट उससे पहले आपको ये बता दूं कि हवोवी आज फिर से हमारे साथ जुड़ी हैं हर दिन की तरह। शी इज़ अ मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग हवोवी। गुड मॉर्निंग रोहित। एंड हवोवी, एक मैं न्यूज़ चैनल का रिपोर्ट देख रहा था जहाँ पर उन्होंने रैंडमली एक गार्ड से पूछा कि एक पर्टिकुलर एक्टर का बिहेवियर कैसा था, क्या वो खुश लग रहे थे, क्या वो हंस रहे थे, क्या वो पार्टी कर रहे थे। तो अगर वो पार्टी कर रहे थे, अगर वो खुश थे, तो उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। एंड आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान खुश लग रहा है, खुश दिख रहा है एंड हैज़ नो विजिबल चेंज इन बिहेवियर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैन दैट पर्सन ऑल्सो बी डिप्रेस्ड। आज मुझे थोड़ा सा सैड लग रहा है। आई एम अ लिटिल डाउन। मैं मीडिया में इतने सारे रिपोर्ट्स डिप्रेशन के बारे में पढ़ रही थी कि किसी को देखकर क्या हम बता सकते हैं उन्हें डिप्रेशन है, या वो इंसान हंस रहा है उसे डिप्रेशन कैसे हो सकता है। जब मैं ये सारी चीज़ें पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मेंटल इलनेस को कहीं मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और जो मेंटल हेल्थ एडवोकेट्स हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो पब्लिक तक मेंटल इलनेस के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं उनका जॉब थोड़ा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। बिकॉज़ ऐसे रिपोर्ट से हमारे दिमाग में इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिप्रेशन बैठ जाता है। मैं हमारे व्यूअर्स, हमारे लिसनर्स से आज कुछ एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आप किसी पार्टी में जाते हैं, सोशल गैदरिंग में जाते हैं, आप कितने सारे लोगों से मिलते हैं, आप कभी उन्हें देखकर बता सकते हैं कि उन्हें डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है। तो उसी तरह से हम किसी को देखकर कभी बता नहीं सकेंगे कि उन्हें डिप्रेशन है। हमें ये समझना चाहिए कि कई बार मेंटल इलनेस विजिबल नहीं होता है, वो दिखता नहीं है, और इसका प्रूफ, इसका सबूत कितने सारे लिव्ड एक्सपीरियंसेस हमें देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल JK रोलिंग, हु इज़ अ वर्ल्ड फेमस ऑथर, जिन्होंने हैरी पॉटर बुक सीरीज़ लिखा है। उन्होंने जो अपना पहला हैरी पॉटर बुक लिखा था, शी रोट दैट व्हेन शी वाज डिप्रेस्ड। वैसे ही रॉबिन विलियम्स है, जिन्होंने अपने लाइट हार्टेड फिल्म्स के साथ हमें इतना हंसाया है। उनकी मौत सुसाइड से हुई है। दीपिका पादुकोण ने उनके जर्नी के बारे में बताया है, हर स्ट्रगल विद डिप्रेशन। सो कई बार जिन लोगों को डिप्रेशन होता है वो इस तरह से खुल के नहीं बात करते हैं उसके बारे में, वो अपने स्ट्रगल को छुपा कर रखते हैं। पर इसका मतलब नहीं है कि उनका पेन रियल नहीं है। उन्हें छुपाना पड़ता है स्टिग्मा की वजह से, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने जॉब्स और अपनी लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए। और हमारा ड्यूटी है इस स्टिग्मा को हटाना, और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे और करेक्ट इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे। और हम वो भी आपसे थोड़ी देर में जानेंगे कि अगर हम लोग डिप्रेशन को ऐसे डायरेक्टली एक चोट की तरह नहीं देख सकते, एक फ्रैक्चर की तरह नहीं देख सकते, तो क्या उतना ज़्यादा खतरनाक है, ये जानेंगे थोड़ी ही देर में इश्क 104.8 FM पर। इन द मीन टाइम शंकर महादेवन की आवाज़, शंकर एहसान लॉय की कॉम्पोजिशन में वेक अप जिट्स वाला गाना चला रहा हूँ आपके लिए। वेक अप जिट्स का टाइटल ट्रैक राइट हियर ऑन इश्क FM। गुड मॉर्निंग। इश्क 104.8 FM पर मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस। एंड हर दिन की तरह 8:30 बजते ही हवोवी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाती हैं। एंड आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप डिप्रेशन को देख नहीं सकते। ये विजिबल नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये खतरनाक नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को भी आप देख नहीं सकते, लेकिन आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, वर्क फ्रॉम होम में क्यों बैठे हैं हम लोग। एंड आज हवोवी आपसे ये जानना चाहते हैं कि डिप्रेशन एक्चुअली कितना डेंजरस हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। सो मैं अपने लिसनर्स को आगाह करना चाहूँगी कि कई बार किसी को देखकर आप बोल नहीं सकते हैं कि उन्हें डिप्रेशन है, बट डिप्रेशन फिर भी हमारे 21st सेंचुरी का वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इलनेसेस है। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रिडिक्शन के हिसाब से डिप्रेशन वुड हैव बीन वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी बाय 2020, और ये प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं सच हो रहा है।
बट सबसे सैड बात ये है कि 75% से ज़्यादा लोग जिनको डिप्रेशन है वो कभी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये क्यों है? मेनली बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा। हमारे मन में हमने एक पिक्चर बना लिया है, एक इम्प्रेशन बना लिया है कि डिप्रेस्ड इंसान एक तरीके का होना चाहिए, क्वाइट अ लॉट, क्योंकि मीडिया में भी उसका पोर्ट्रेयल इस तरह से होता है। हम सोचते हैं जो इंसान बहुत ज़्यादा रोता है या फिर काम पर नहीं जा सकता है या फिर इज़ लाइंग इन बेड ऑल डे, वही इंसान डिप्रेस्ड है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास ही होंगे, जिनके साथ आप शायद लंच खाएंगे, जो आपके ऑफिस में होंगे, आपके आसपास बहुत ही चीयरफुल प्रेजेंट होंगे, आप शायद उन्हें एडमायर भी करते होंगे, मगर वो इंसान घर जाके एक कोने में बैठकर रोएगा एंड सुसाइड के बारे में सोचेगा। डज दिस पर्सन लुक डिप्रेस्ड? डेफिनेटली नॉट। बट इज़ दिस पर्सन डिप्रेस्ड? शायद। सो इट डजेंट मीन कि हम किसी को देखकर बता सकते हैं कि उन्हें डिप्रेशन है या नहीं। डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जैसे एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट है, वही बराबर से डायग्नोज कर सकते हैं बेस्ड ऑन मैनी पैरामीटर्स। जिस तरह से हम नॉर्मल लोगों को हार्ट सर्जरी करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उस तरह से वी डू नॉट हैव द एक्सपर्टीज़ और द एक्सपीरियंस टू डायग्नोज डिप्रेशन। और हमें इस तरफ बढ़ना भी नहीं चाहिए। डेफिनेटली हमें करेक्ट सोर्सेज से जानकारी लेनी चाहिए, मिथ्स ऑफ डिप्रेशन उन्हें बस्ट करके डिप्रेशन के बारे में जानना चाहिए, बट वी शुड हैव फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन विद अस। और मेंटल हेल्थ के बारे में औरों को भी हमें एडुकेट करना चाहिए। आई थिंक दैट्स a very responsible thing which we should all do. हर दिन 8:30 बजते ही हवोवी इश्क 104.8 FM पर यहाँ शो पर जुड़ जाती हैं एंड हर दिन मंडे टू फ्राइडे हम लोग बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। तो इफ़ यू लाइक सच कॉन्वर्सेशंस तो डू लेट अस नो कि आप और किन किन चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे। हवोवी से आप हवोवी को लिख सकते हैं, इनका इंस्टा हैंडल है हवोवी, दैट्स HVOVI, या मुझे लिख सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल है rohit.varghese, दैट्स ROHIT.VARGHESE। इश्क 104.8 FM पर अभी के लिए वाला गाना सुनो, आता हूँ थोड़ी देर में। इश्क लगाओ, स्ट्रेस भूल जाओ।